हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को लेके क्योंकि अब यूके की जो करंट प्राइम मिनिस्टर थी, लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब ऋषि सुनक जो कि एक इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश बॉर्न व्यक्ति हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या आप भी बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को सोच के? मुझे लगता है शायद कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी। मैं एक्साइटमेंट देख रहा हूँ। थोड़ी सी खुशी होती है, डेफिनेटली खुशी की बात है कि हमारे ओरिजिन से है वह बंदा जाके यूके में प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोस्ट पावरफुल पोजीशन है उस कंट्री की, वो बन जाता है। नो डाउट खुशी की बात है। थोड़ा बहुत प्राउड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या आपको लाइक अभूतपूर्व खुशी, ऐसा लाइक जॉय से आपकी छाती फूल गई, कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको? क्या आप भी कंसीडर करते हो, आप भी उन लोगों में से एक हो जिनको ऐसा फील हो रहा है इस न्यूज़ से या इस पॉसिबिलिटी से, या हो रहा था जब लास्ट टाइम ये पॉसिबिलिटी थी, जब ये दोनों रेस में थे, लिज ट्रस और ऋषि सुनक? क्योंकि मैंने तब भी बात की थी इस बारे में। अगर आप हो उस लाइन में, तो एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग मैं कहना चाहूँगा कि कहीं बैठ के शांत जगह में, शांत वातावरण में, लंबी सांसें लेके थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ में जो क्या हो रहा है, अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में गौर करिए, और ये सोचो कि उस दिशा में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, या उस दिशा में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे यहाँ का कोई बंदा दूसरी कंपनी, किसी कंपनी में, विदेश में जाके बड़ी कंपनी में सीईओ बन जाता है, या किसी देश में लीडर बन जाता है। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पहले इंडियन ओरिजिन का एक बंदा रह चुका है, महाराष्ट्रियन लास्ट नेम है उनका। आई थिंक अब वो है भी नहीं, बन के हट गया। तो आपको क्या लगता है कि उस, अगर ऐसा हो भी जाता है बाय द वे, तो एक पेटी प्राउड एज ए फेलो इंडियन, या लाइक वो इंडियन भी नहीं है, वो बॉर्न हुआ था, जिसको शायद हिंदी भी नहीं बोलनी आती होगी ढंग से, अगर बन भी जाता है किसी और कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, चलो मान लिया वो कंट्री ऐसी थी जिसने हमें कॉलोनाइज़ किया होता है एक वक्त पे, तो क्या उखाड़ लेंगे हम उस बात से? क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमारी एज एन इंडिविजुअल की लाइफ में? क्या फ़र्क पड़ जाएगा एक आम भारतीय जो भारत में रहता है उसकी लाइफ में? क्या फ़र्क पड़ जाएगा भारत एज ए देश, इंडिया की ओवरऑल सिचुएशन पे? बहुत तो ये मान लेंगे कि भाई रिलेशन फ्रेंडली हो जाएंगे, उनके टर्म्स थोड़े से हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये बात हो सकती है। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बारी ज़रा ह्यूमन नेचर, कंट्रीज एक दूसरे से कैसे डील करती हैं इस चीज़ पे, और इन सारी चीज़ों पे थोड़ा पढ़ो, थोड़ा जानो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो दुनिया में। ठीक है। इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पूरी इंडिया की हिस्ट्री में, या किसी भी देश पे एक चीज़ अप्लाई होती है, उस देश के ही नागरिकों ने पहुंचाया है। इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान आज तक इंडियंस ने ही पहुंचाया है। आपको क्या लगता है, ब्रिटिश आए और क्या कहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ऐसे था कि प्लेट में यहाँ पे पड़ा हुआ था, बस उन्होंने आके उठा के राज करना चालू कर दिया, या वो बाहर से आए और उन्होंने सबको पीट के राज करना चालू कर दिया? नहीं। यहीं के लोगों के लालच का फ़ायदा, यहीं के लोगों की एक दूसरे से एनिमोसिटी का फ़ायदा उठा के उन्होंने यहाँ पे पावर ग्रैब की है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे में से कोई अगर बाहर जाके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन भी जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट पे भी चला जाता है, अगर आपको लगता है कि वो हमारे लिए लॉयल होगा, तो यहाँ पे रहते हुए लोग जब हमारे लिए लॉयल नहीं हुए, यहाँ पे आज के टाइम पे जो हमारे नेता हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जिनको रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, पूरे देश के लोग गालियाँ देते हैं कि चोर हैं, धोखाधड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लोगों का पैसा खाते हैं, गरीबों का भला नहीं करते, तो आपको लगता है कि उनमें से एक बंदा बाहर जाके 2 नस्लों के बाद प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएगा तो उससे हमारा कुछ फ़ायदा है? हमारे बंदे ने जाके वहाँ पे एक पोजीशन होल्ड कर भी ली पावर की, तो इससे हमारा कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? उनका पॉजिटिव दिख रहा है कि भाई उन लोगों में वो रेसिस्ट नहीं है या कुछ नहीं है, एक होंगे चाहे, बट इस बात से ये लॉजिक आ रहा है कि भाई वो रेसिस्ट नहीं है, उन्होंने लीडर चुनने में एक फॉरेन बंदे को लीडर ले लिया, ये उनका दिख रहा है। हमें अपेरेंटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा ये दिख रहा है, हाँ हमारे में से एक बंदा टैलेंटेड है, बट इसका मतलब ये तो नहीं प्रूफ हो जाता कि हमारी कंट्री में सब लोग टैलेंटेड हैं। एक से बढ़कर एक डम एंड डम्बर लोग भी होंगे हमारी कंट्री में। तो क्या फ़ायदा होगा? क्यों एक्साइटेड हो आप लोग इस चीज़ से? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और हो सकता है आप ना हो, बट एक जो जनरल मैं देख रहा हूँ,
और क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई तू क्यों इतना परेशान है। मेरे को कोई पूछ सकता है भाई तू इतना क्यों परेशान क्यों है। मैं परेशान नहीं हूँ। मेरा ये, मैं यहाँ पे जो भी बात करता हूँ उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न था, मैं पहले ही बहुत बार स्टेट कर चुका हूँ, अभी भी दोहरा देता हूँ कि मुझे लगता है हमारे यहाँ लोगों का सोचने का तरीका पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है। और मैं थोड़ी सी वो क्लियरिटी यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो 2 मिनट रुक के सोचो कि उसका एक्चुअल में कोई फ़ायदा है भी, या बस बिकॉज एवरीबडी एल्स इज एक्साइटेड। या फिर एक जो ह्यूमन का जो लाइक एक इनर नेचर होता है, लाइक अपने किथ और किन को आगे अपने जैसे बंदे को प्रोग्रेस करते हुए देख के उसका वो कोई बुरी बात नहीं है, इनहेरेंटली कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये मेक श्योर कर लो कि भाई कोई अपनी पर्सनल लेवल की, इसीलिए मैंने इस बात से बात शुरू की कि बैठ के शांत जगह पे अपनी पर्सनल सिचुएशन को एनालाइज करो, वो किधर जा रही है। क्योंकि अगर आप उससे भागते हुए किसी ऐसी बाहर की चीज़ों से खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो आपकी पर्सनल अपने लिए प्रॉब्लमैटिक है, नुकसान हो रहा है उससे आपका। मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड, मैं इस ओवर एक्साइटेड, भावुक मैं इसलिए हूँ इस बारे में भावुक, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भर भर के लोग वीडियो बनाते हैं, फील गुड वीडियो। इंडिया इतना आगे जा रहा है, इकोनॉमी इतनी आगे जा रही है, ये फलाना ढिमकाना। लोगों की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं कल भी बात कर रहा था अपने एक जानने वाले से कि कैसे जब हम छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, तो इंडिया से बाहर एमिग्रेट करने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं होते थे। कुछ खास एरियाज़ हैं, पंजाब या साउथ या गुजरात, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से लोग बाहर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी रिश्तेदार बाहर हैं, तो उनको वहाँ से खबरें आती हैं कि वट एवर जो भी वो देखते होंगे उनका इन्फ्लुएंस उन पर आता होगा। वहाँ बाहर जाने की सिर्फ वो लोग हैं। जनरली लोग बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया से बाहर होकर सेटल नहीं होना चाहते। आज वो पूरे देश में वो चीज़ बढ़ गई है। एक एग्ज़ाम होता है IELTS, जो फ़ॉरेन में इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है फ़ॉरेन में स्टडी करने जाने के लिए। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, किसी को पता भी नहीं था उस एग्ज़ाम के बारे में आसपास में जहाँ मैं रहता था। अब हर जगह उसके ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर खुल गए हैं ताकि आप बाहर जा सको किसी भी तरीके से। तो आज के टाइम पे हम चाहे जितनी भी तरक्की कर रहे हो, लेकिन हम शायद इंडिविजुअल लेवल पे कमज़ोर फील कर रहे हैं। और अगेन ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ख़राब कर रही है या ये वो फलाना ढिमकाना, ये मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा। मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार वीडियोस बना के यूट्यूब पे लोग फॉर वट एवर रीज़न, व्यूज़ लेने के लिए, वट एवर, लोगों को एक फील गुड फैक्टर देना चाहते हैं भाई, कि हम मतलब सुपीरियरेस्ट अगर कोई वर्ड होता है ना तो वो हैं हम। पर ग्राउंड पे रियलिटी वो नहीं है भाई। लोगों को खुश करके उनसे व्यू लेके उनको एक फॉल्स इमेज दे रहे हैं चीज़ों की, जो कि बैड एजुकेशन है। और अनएजुकेटेड होना बेटर होता है बैड एजुकेशन के मुकाबले में। और मुझे लगता है कि इस सारी फील गुड फैक्टर के पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न ये है, क्योंकि ये इसका इतना पॉपुलर होने के पीछे, मैं नहीं कह रहा इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया बहुत नीचे जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझो इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी आपको परोसी जा रही हैं। वो इसलिए परोसी जा रही हैं उतनी अच्छी तरीके से, उतनी अच्छी हैप्पी गोला की पिक्चर या फिर लाइक फील गुड फैक्टर आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उसमें एंगेज हो और अपने जो पर्सनल लेवल की डेवलपमेंट्स हैं उससे आप काइंड ऑफ आपको वो एस्केप मिल सके। आप दूसरों का प्राइड उधार पे लेके, सुंदर पिचाई गूगल के CEO बन गया, कल को UK का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इंडियन बंदा, उनका प्राइड लेके अपने आप को प्राइड फील कर रहे हो, जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे जो अचीवमेंट करनी है, आपको जो काम कंप्लीट करने हैं, उससे अपना ध्यान बटा के उस दूसरी साइड से डोपामिन ले रहे हो उधार का दूसरे के अचीवमेंट के ऊपर। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। और लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बात है।